ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अब मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, वो है फॉरगिवनेस। अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी है, तो जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, आपकी बीमारी आपके बॉडी में से नहीं जाएगी। ये साइंटिफिक है, आई कैन प्रूव इट। अब आप बोलोगे किसको फॉरगिव करूं, कैसे करूं, उसका भी एक प्रोसेस है। हम फॉरगिवनेस साधना कराते हैं। अब होता क्या है, जब तक वो नेगेटिव एनर्जी कोई भी चीज को लेके, अब आपकी बीमारी को लेके नहीं, जैसे आपके साथ बचपन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, किसी ने आपको छेड़ा था, किसी ने आपका इंसल्ट किया था, किसी ने आपके पैसे खा गए, किसी ने आपको थप्पड़ मारा था, किसी की वजह से आपको नुकसान हुआ है, मे बी योर हस्बैंड ऑल्सो, मेरा जो भी कुछ खराब हुआ मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ, ये सब जो बातें हैं दे आर नेगेटिव इमोशन। जब तक वो नेगेटिव इमोशंस आपके शरीर में रहेंगे, आपके माइंड में रहेंगे, यू विल नॉट हील एंड यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग मोर बीमारीज। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस। आई विल शेयर विथ यू अ स्टोरी ऑफ अ नेपाली गर्ल, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। आपने बहुत टाइम सुनी रहेगी, एक बार और सुन लो। देयर वाज अ यंग नेपाली गर्ल, वो एक बॉयफ्रेंड के साथ में भाग गई नेपाल से। वो नेपाली लड़का उसे दिल्ली में लेके आया और उसने उस लड़की को बेच दिया। नाउ शी वाज इनटू प्रोस्टिट्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। अब बेचारी भोली भाली ना समझ, कुछ समझ में नहीं आया, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। नाउ कैन यू इमेजिन क्या हुआ उसके साथ। अब उसने 2-4 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर कुछ नहीं हुआ। नाउ शी गेट्स प्रेग्नेंट, बच्चा भी हो जाता है, इसका बच्चा क्या बच्चा व्हाटएवर। थोड़े दिन के बाद में शी गेट्स एड्स, उसको एड्स की बीमारी हो गई। तब जाके हमारे जो अश्विन मुंजाल हैं, हु इज वन ऑफ आवर मेंटर्स, वन ऑफ आवर बेस्ट मेंटर्स, मतलब वी कैन वाउच फॉर हर, उन्होंने हमें जो ग्रेटिट्यूड सिखाया, उसकी बदौलत आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने उसका मेंटरशिप लिया उस लड़की का। उन्होंने पहला काम जो कराया वो ये कराया, उस लड़की को, उस लड़के को माफी देने लगाया, बोले माफ कर दे उसको। नाउ कैन यू इमेजिन कितना डिफिकल्ट रहेगा उस लड़की को, उस लड़के को माफ करना। बट दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। इफ यू विल नॉट फॉरगिव पीपल इन योर पास्ट, मे बी योर पेरेंट्स, पापा ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, पापा ने आपकी बहन के साथ अच्छा किया, उसको ज्यादा दिया, कम दिया, ये दिया, वो दिया, देखो भाई, ये नेगेटिव इमोशंस हैं, उसमें कोई मजा नहीं है। वो गंदे इमोशंस को रखोगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक होना है ना, तो बात सुननी पड़ेगी मेरी। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो दैट हीरोइन, टीवी की हीरोइन, अमेरिका में जो सबसे रिचेस्ट वुमन है, जिनका नाम मैं देते रहता हूं, जब जिसका एग्जांपल देते रहता हूं मैं फॉरगिवनेस को लेके, जो अपने टीवी शो के अंदर वो गाड़ियां बांटती है, हाँ, ओपरा विनफ्रे। थैंक यू सो मच। ओपरा विनफ्री की स्टोरी सुनाता हूं मैं। एक लड़की थी, आई थिंक अफ्रीकन, अब छोटी बच्ची थी। अब छोटी बच्ची, उसका फादर उसको बहुत मारता था, उसकी मदर ने बहुत मारा, उसको बहुत मार खाया। फिर उसकी मदर ने डिवोर्स ले लिया, दूसरी शादी की, दूसरा जो हस्बैंड था उसने उसको अब्यूज किया, सब कुछ किया, और ऐसे 2-4 लोगों ने और किया, दुनिया भर के सब प्रॉब्लम हो गए उनके बचपन में। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ ओपरा विनफ्रे। वो अपनी स्टोरी बहुत टाइम बता चुकी है, टीवी पे है, यू कैन ऑल सी दैट। जिस दिन से उन्होंने सबको माफ किया, उसके बाद में शी स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अबंडेंस। आज वो, मतलब एक जमाने में वो अमेरिका की 3rd या 4th रिचेस्ट वुमन थी वहां पर। वो अपने टीवी शो करती थी, जैसे अपने कपिल शर्मा करते हैं, और ऐसे शो में चलो इसको गाड़ी दे देती थी, किसी को ये दे देती थी, ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट बांटती थी, एंड शी हैज बिकम सो फेमस। और उसका एक ही मकसद है, फॉरगिव। आप जब तक माफ नहीं करोगे, आपकी बीमारी नहीं जाएंगी। जब तक आप माफ नहीं करोगे, आपको बरकत नहीं मिलेगी। जिनको पैसे कमाना है, जिनको संबंध अच्छे करने हैं, जिनको लंबी अच्छी जिंदगी जीना है, उनको माफ करना पड़ेगा। अब आप याद कर करके, जिस जिस इंसान के लिए आपको ग्रजेस है, उसको माफ करना सीखो। माफी करने का प्रोसेस
थोड़ा लंबा चलता है, इट मे टेक सम टाइम, बट यू हैव टू डू इट. देयर आर पीपल, आई थिंक ऑन यूट्यूब यू विल गेट माई साधना, फॉरगिवनेस साधना ऑल्सो. उसको आपने सुनना है. माफ करना है, माफ करना है, माफ करना है. और खुद से भी माफी 3 तरीके से होती है. फर्स्ट, खुद से माफी मांगना, क्योंकि हमने भी हमारे अपने आप को बहुत अब्यूज किया है. अरे मैं तो मोटा हूं, मेरा वजन ज्यादा हो गया, अरे यार मैं तो आई डोंट लुक गुड, या मेरे बाल गिर रहे हैं. दिन भर हम हमारे खुद की कंप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट खुद से माफी मांगे, फिर दूसरों से माफी दें, लोगों को माफ करें. और तीसरा होता है लोगों को माफी मांगना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी वजह से कितने लोगों को दुख पहुंचा है, कितने लोगों का नुकसान हो गया, हमें तो पता ही नहीं है. तो हमने माफी मांगना है. दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ जैनिज्म. जो जैन धर्म करते हैं, हमारे में एक दिन होता है जिसमें हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम. सो मिच्छामि दुक्कडम का होता है कि भाई काइंडली फॉरगिव मी. सो दिस इज ऑल साइंटिफिक, दिस इज ऑल रिलीजियस, दिस इज ऑल रिटन इन Bible, this is all written in Gita and all the Vedas. Okay, so now forgiveness. Now next point comes is be a giver. जितने लोग बीमार हैं, मैं आपको आज एक टेक्निक दे रहा हूं, आपको देना है. अब आप बोलोगे कि देने से और मेरी तबीयत से क्या लेना देना? What is the link? The link is when you give, you are happy. जब आप देते हो ना, तो आपको बहुत खुशी आता है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है. Now let me tell you the story of John Rockefeller. Rockefeller करके अमेरिका का बहुत पैसे वाला आदमी था एक जमाने में. तो जब स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका, तो उनके रूम में जॉन रॉकफेलर, मतलब अगर कोई न्यूयॉर्क से है तो उन्हें पता है कि उनके नाम का बस स्टैंड भी है वहां पर, जो मुझे आज तक याद रह गया. लाइक ही हैड गॉट लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, बहुत पैसे वाला आदमी है. एनीबडी फ्रॉम यूएस नाउ? सो he goes to स्वामी विवेकानंद रूम और बोलता है कि, फिर स्वामी बोले कि नहीं, आपका तो मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप नहीं आ सकते, यू मे प्लीज गो. तो चला जाता है. नेक्स्ट डे अगेन जॉन रॉकफेलर गोज टू स्वामी विवेकानंद रूम एंड स्वामी जी बोलते हैं, मुझे पता है तुम क्यों आए हो. स्वामी जी थे ना, मतलब ही कुड अंडरस्टैंड. तो उन्होंने एक बात बताई उसको, देखो ये जो पैसे हैं तेरे पास, उसका तू ओनर नहीं है. यू आर अ केयरटेकर ऑफ द मनी दैट यू ओन. ही वॉज अंडरगोइंग अ ट्रीटमेंट. उनको ऐसी बीमारी लगी थी जिसमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि 4-6 महीने या साल भर के बाद में ज्यादा जीना नहीं है. वो मरने वाला था 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था, और वो परेशान था. अब स्वामी जी ने जब ये बात बताई, उसके बाद में he started giving. उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, बोले मैं तो मरने वाला हूं, तो उन्होंने बांटना शुरू किया. उन्होंने बांटना शुरू किया. उसके बाद में वो 35 साल तक जिंदा रहे. यू कैन रीड द स्टोरी ऑन द गूगल, जॉन रॉकफेलर एंड स्वामी विवेकानंद. सो यू स्टार्ट गिविंग. किसी को 100 रुपया दो, किसी को केला दे दो, किसी को पानी का बोतल, संतरा दे दो, कुछ तो भी देते जाओ, एंड विद गुड फीलिंग्स. मैं आपको ठीक करने की बात कर रहा हूं. These are healing techniques. Nobody will tell you, but these are scientific. Be a giver. देते रहना. Be a giver. किसी को स्माइल दे दो यार. Okay, everybody smile यार. वीडियो ऑन करके everybody can smile. Yes, you can give a smile. You can give a helping hand. You can give some time. Be a giver. Very important. This is very important. You have to be a giver. Please understand this. आपने देना सीखना है. Right? So these are all. देखो ये healing technique सिखा रहा हूं मैं आपको. And I can give you more examples also. हर एक टॉपिक के ऊपर आदमी को भी खड़ा कर दूंगा कभी मैं. उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूं एक टेक्निक कॉल्ड एज अ होओपनोपोनो. अब मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, आपने गूगल सर्च करना है. जिनको जिनको बीमारियां हैं उन्होंने होओपनोपोनो, कैन समबडी टाइप दिस वर्ड, होओपनोपोनो टेक्निक यूज करनी है. होओपनोपोनो टेक्निक जो है वो आपने पूरी पढ़नी है. आई कैन टेक दैट. वो उसको 15-20 मिनट लगती है अलग से. सर इसमें लिख दीजिए ना, सर इसमें लिख दीजिए ना प्लीज चैट में, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी. चेतना जी ने वो स्पेलिंग अलग टाइप का स्पेलिंग है. होओपनोपोनो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग टेक्निक है.
अगर कभी हो सका तो हमारे इवन आई कैन टेक द टेक्निक सम अदर टाइम, बट नाउ रीड दैट। उसमें क्या करना है, आपने बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसको रिपीट करना है। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस है, आप इस टेक्निक को ऑर्डिनरी टेक्निक मत समझना। अच्छे अच्छे की बड़ी से बड़ी बीमारी ऐसे ठीक हुई है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, गूगल सर्च करें। वो ओपनोपोनो टेक्निक, ये हवाईयन टेक्निक है। हवाई आइलैंड्स जो हैं वहां के जो लोग हैं वो इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, लोगों ने इस टेक्निक को यूज कर करके बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर किया है। आपकी बीमारी तो बहुत छोटी है। नेक्स्ट टेक्निक इज 369। 369 टेक्निक है। सो 369 टेक्निक वो भी एक टेक्निक है, उसको निकोला टेस्ला टेक्निक कहते हैं। आपको जो चाहिए उसको आपने सुबह सुबह 3 बार लिखना, दोपहर को 6 बार लिखना, 9 बार रात को लिखना। अब होता क्या है, लिखने से आपकी एनर्जीज, आपका फोकस, सब कुछ अच्छा होता है। दैट बिकम्स योर डोमिनेंट थॉट। डोमिनेंट थॉट जो भी होता है उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। अब ये टेक्निक्स डीप हैं, आप गूगल सर्च करें, अदरवाइज इफ यू आर ज्वाइनिंग अवर सेशन हम कभी ना कभी कराते रहते हैं। ओके, सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। मैंने आपको स्विंगिंग इफेक्ट टेक्निक सिखा दिया है। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ क्रिएट अ व्हाई। आपको ठीक क्यों होना है। ओके, सो नाउ आई वांट समबडी टू शेयर, जिनको बीमारियां है उनको। ओके प्लीज, नाउ दिस इज समथिंग आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। ओके, अरविंद आपको ठीक क्यों होना है, कहाँ गए अरविंद। ओके भविनी, आपको ठीक क्यों होना है। हाँ जी, हाँ जी। यस, मुझे ठीक इसलिए होना है कि मुझे मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ करना है और मुझे समाज में भी कुछ वापस रिटर्न करना है। ओके, ये थोड़ा जनरल स्टेटमेंट हो गया, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा मुझे। मतलब मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो आई डू माय प्रैक्टिस सिंस लास्ट 25 इयर्स। तो अभी मुझे कॉमन पब्लिक जो अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो मुझे उनके लिए भी कुछ करना है, सो दैट आई कैन गिव बैक माय सर्विसेज टू देम। थैंक यू सो मच। और सोशल काम क्या करना है यार। सो सोशली मैं खुद एक फेज से पास हो रही हूँ जहाँ पे मैं खुद को कभी डिप्रेस भी फील कर देती हूँ, बट आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस आई एम वेरी श्योर। तो मुझे लोगों को मोटिवेट करना है। ओके फाइन, सो नाउ रिमेंबर दिस, नेवर टॉक अबाउट योर डिप्रेशन, समथिंग, डोंट रिमाइंड योरसेल्फ। सर आई वांट टू से समथिंग। एक मिनट राजेश भाई, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ओके अरविंद, आपको ठीक क्यों होना है। या ये बीमारी लेके तो मैं आया नहीं था और मैं ये बीमारी लेके जाना भी नहीं चाहता। ओके, समथिंग एल्स, समथिंग बेटर। और फैमिली के लिए भी मेरे को आगे सोचना है। नहीं नहीं नहीं, उसमें मजा नहीं है। देखिए अभी अभी होता क्या है, नाउ हाँ। रिमेंबर, मैं आपको एक साइंस सिखाता हूँ। हाँ, आपकी बीमारी अगर आपको ठीक करनी है तो हाँ। क्रिएट स्ट्रॉन्ग व्हाई। आपको ठीक क्यों होना है? तो बड़ा बताओ, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे ये देखो, क्रिएट समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी मैन। हाँ, मुझे फॉरेन घूमना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे क्रूज में जाना है, मुझे अलास्का जाना है। डोंट थिंक कि आप बीमार हो, पहली बात तो। अब आप ठीक हो अच्छा। जाते हो तो आपको मैराथन भागना है, मुझे डांस करना है मेरे बेटे की शादी में। तो देखो फीलिंग्स कैसे आ रही है। हाँ। मुझे मेरे पेरेंट्स को 4 धाम घुमाना है। अब नहीं, मैंने एक और टारगेट लिया है अभी कि मैं अब जितना बिजनेस करता था अब मैं 4 टाइम बिजनेस और करूंगा। वंडरफुल, वेरी नाइस। नाउ माय पॉइंट हियर इज, आपने एक ऐसा वाई क्रिएट करें जहां आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। हाँ। प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू इज, ये पूरी गेम जो है ना फीलिंग्स की है। मुझे आपके फीलिंग्स को ठीक करना है। हाँ जी। ये आपके फीलिंग्स को ठीक करना है। तो फीलिंग्स जो है ना उसमें नहीं आ रहा है। अब आप फॉरेन घूम रहे हैं, आप गोवा के बीच के ऊपर जा रहे हैं, आप कोई 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, यू आर ईटिंग फूड इन ऑल द बेस्ट रेस्टोरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या मजा आ रहा है। जिसमें भी आपको फीलिंग्स आती है ना वैसा आप क्रिएट करो। मैं आपको आज जरूर। बता, ये जो वाई है ना, वाई, वाई यू वांट टू हील। जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर कोई डॉक्टर है ना तो आपने पेशेंट को पहला सवाल ये पूछना है, व्हाट इज योर वाई। आपको ठीक क्यों होना है। बिकॉज दैट वाई विल ड्राइव हिम।
वो जो वाई है ना, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उसको ड्राइव, जैसे मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती की शादी में नागिन डांस करने वाला हूं, एंड आई विजुअलाइज दैट मैं मरूंगा ही नहीं। A man is immortal because of his dreams, because of his desire. Are you getting this? अरविंद समझ में आ रहा है? हाँ एकदम एकदम समझ में। तो स्ट्रांग एंड एड फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, डाउट वाले फीलिंग्स मत करना प्लीज। देखो मैं आपको आपकी माइंड की शक्ति को जगा रहा हूं मैं, मतलब हाँ। दिस इज द वे, दिस इज द टेक्निक। अरे कुछ नहीं हुआ यार थोड़े दिन में, और ये ऐसा कुछ तो भी उदास, ये वो पंकज उदास मत बनो यार, तो चिकनी चमेली बन जाओ यार। हाँ हाँ जरूर, थैंक यू। आर यू गेटिंग दिस? हमने सोच सोच के बीमार हो गए, और साला पूरा घर खानदान पूरा बीमार हो जाता है। अरे मेरा भाई, मेरा भाई, अरे तेरे को क्या हो गया, तेरे भाई को हुआ है ना, तू क्यों दर्द ले रही है? नहीं नहीं मेरा भाई, मेरा भाई, अरे ये क्या लगा है? यू बिकम पावरलेस मैन। आई कैन इंस्पायर यू, आई विल मेक यू लाफ। आर यू गेटिंग दिस? और आज के बाद में आप लोगों को जो भी जिनकी बीमारियां हैं, प्लीज अवॉइड नेगेटिव पीपल। अगर कोई भी आपको बोलता कैसा है तू, उनकी आवाज भी स्लो हो जाती है, उनकी आवाज में बीमारी आ जाती है। भाई मुझे कुछ नहीं हुआ यार, मैं ठीक होने वाला हूं। वो मालूम है ना युवराज सिंह, वो क्रिकेट खेला था ठीक होके इंडिया के लिए। कुछ नहीं है यार, आई मीन साइंस इतना एडवांस हो गया भाई। माइंड है, माइंड, माइंड का साइंस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। Okay, so I told you about Ho'oponopono. Now another thing is magic question. Now that is one technique called as a magic question. Magic question क्या होता है? हम जो मांगेंगे, हम जो पूछते हैं उसका जवाब हमारा माइंड देता है। ओके, सो आपने पूछना है हाउ कैन आई हील, मैं ठीक कैसे हो सकता हूं। नाउ सी, माइंड आपका काम चलना चालू हो जाएगा। अब आप क्या बोलते हो माइंड को? अरे यार इतनी दवाइयां ले रहा हूं, इतना डॉक्टर के पास, मेरे में तो ताकत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरा कोई ठीक होने वाला है। नाउ दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग टू अवर माइंड, एंड दिस बिकम्स अवर डोमिनेंट थॉट। व्हाटएवर इज योर डोमिनेंट थॉट यू अट्रैक्ट। अब मैजिक क्वेश्चन का मतलब ऐसा है, मैं जिन जिन को बीमारियां हैं, हाउ कैन आई हील। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम में आ गए, कोई लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, how can I come out of this? Ask the question, keep on, because your subconscious mind has got so much of power, usko sab ke answers pata hai, they know all the answers and you will get the answers. Start practicing it. How can I heal? मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अच्छा लगेगा, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी एनर्जी बढ़ जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मैराथन भागूं। अरे यार छोड़ो छोड़ो, ये कुछ नहीं, बीमारी बीमारी थोड़े दिन में ठीक होने वाले हो, उसके बारे में तो भूल ही जाओ। अब जितना ज्यादा आप उसको एनर्जी दोगे, उतना ज्यादा वो घर बना के बैठा रहेगा उधर बढ़िया। अब आपके घर में कोई मेहमान आएगा, आप उसकी खातिरदारी करोगे, ये खा वो खा, घूमने लेके जाओगे, ये वो, उसको जितनी ज्यादा एनर्जी करोगे वो घर छोड़ के नहीं जाएगा। उसको हकालो, जब भागो। कॉकरोच है, कोविड को तो हम कोविड कोविड कोविड, वो हमारे क्लास में सब लोग जब कोविड का नाम लेते तो उनका टोन चेंज हो जाता था, फिर हमने उसको चेंज करा दिया, कॉकरोच है साला, कुछ नहीं होता है। और अब देखो हम सब जिंदा है, कुछ नहीं हो गया। मेरे फादर ने तो मेरे स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर ले ली थी कोविड हुआ तब, बोला पापा कुछ नहीं होने वाला, क्यों कर रहे हैं, ले लो ले लो। बट आई वॉज वेरी क्लियर, कुछ नहीं होता है, और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। मतलब कोई कोई का, सबका ये प्रॉब्लम होता था, वो ऑक्सीजन, वो पापा फोन कर करके, अरे ऑक्सीजन क्या हो गया, ये हो गया। फिर दूसरे दिन के बाद में मैंने लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए। बोले ये क्या लगा यार, मतलब कुछ हुआ नहीं, मैं मजे कर रहा हूँ अंदर बैठे यार, फर्स्ट क्लास खाना आ रहा है, मैं मेरी बुक्स पढ़ रहा था, बढ़िया, आई वाज एंजॉयिंग माय सेल्फ। कोविड की तो बात ही नहीं थी और मुझे कोई डाउट भी नहीं था। आई हैड फुल फेथ, कुछ नहीं होता है। आर यू गेटिंग? अरे क्या है यार रीडिंग, ऑक्सीमीटर का क्या रीडिंग है, थर्मोमीटर का क्या रीडिंग है, अच्छा तू लेता नहीं है तो ध्यान। फिर दूसरे दिन क्या, बोला पापा प्लीज डोंट कॉल मी, मैंने फोन उठाने बन गया। बोले क्या है, मेरे को क्यों डरा रहे यार, कुछ नहीं हुआ भाई। डर डर डर, आधे लोग डर से मरते हैं। Now let me tell you the story of my real brother. My brother died because of fear. He was a marathon runner. मैराथन में भागता था, 2 मैराथन भागता था, फिट, हेल्दी, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब खाने पीने में इतना ध्यान रखना, ये वो, यूएसए में रहता था, लॉस एंजलिस। He died on 25th of December 2020.
रात को पार्टी किया, डांस वांस किया, सुबह में ही डिड नॉट गेट अप। अब उसको हुआ क्या था? उसको हुआ ये था कि उसका हार्ट में तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और वो डॉक्टर के पास जाने से डर रहा था। ही वाज अ यूएस सिटीजन। डॉक्टर के पास अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी कि भाई कोई कोई अस्पताल में कुछ और ट्रीटमेंट के लिए गए और उसने वहीं उसको रोक दिया और वो मर गया। ऐसी स्टोरीज आती थी ना पहले कोविड के टाइम पे, तो वो डर से वो डॉक्टर के पास गया ही नहीं वो। एंड ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर बिकॉज ही डिड नॉट गो टू द डॉक्टर। व्हाई? बिकॉज ऑफ फियर। उसको डर लगता था कि वो अगर अस्पताल में जाएगा वो डॉक्टर उसको भर्ती कर देगा, या कोविड हो गया तो कुछ हो, इन्फेक्शन हो गया कुछ हो, ही वाज अवॉइडिंग फियर। यमराज गया गांव में, तो जो लोग जा रहे थे, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे गांव जा रहा हूं। बोले क्या कारण? तो बोले 3 लोगों को लेके जाना है। यमराज था ना। तो फिर रिटर्न में वो यमराज वापस आया तो गांव वाले मिले, अरे आप तो बोले 3 लोगों को लेके जाना, 13 लोग मर गए। बोले मेरा टारगेट को 3 ही था, बाकी जो 10 मर गए ना वो डर से मर गए। डराते रहते लोग, कुछ नहीं होने वाला है यार, हम भगवान के बच्चे हैं। अरे मरने के बाद साला काय का डर? तू डरी तो नहीं है। अब जिससे डरते हैं उसके बाद तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, सबको मरना तो है ही। मरने से तुम डरते रहोगे तो तुम कब जियोगे यार? तो जस्ट टेक आउट दैट फियर, कुछ नहीं होता यार। एंड रिमेंबर, यू आर अ सोल। आपका टाइम लिखा हुआ है, आप कितना भी करोगे ना, चिंता करोगे, जो भी आपका जो टाइम है वो फिक्स है। ओके, so don't stop worrying about that fear. Fear is something that is really so. Now another thing is, one of the things I would like to share with is, now this is the last 1 or 2 topics I will share with you, some name of the books that you can read, and the power of hugging. गले लगाने से पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, प्यार से गले लगा जाओ, या जिसको भी आप and you when you hug for a few minutes, few seconds and feel it. अब यूक्रेन में जब वॉर हुआ तो उन्होंने हग पार्टीज रखते थे, एक दूसरे को गले लगाने की पार्टीज रखते थे। यू कैन टाइप ऑन इंटरनेट। होता क्या है, जब हम किसी को अच्छे से गले लगाते हैं ना, तो आपके बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जादू की जप्पी, रिमेंबर दैट मूवी? मुन्ना भाई। इट इज द सेम थिंग, साइंस है वो, इट्स साइंटिफिक। ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये जितने भी जो पॉजिटिव केमिकल्स है वो रिलीज होते हैं। गले लगाओ यार, थोड़ा स्माइल करो। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। So this is all I have to share. Lot of things more also, but okay. So now there are few books that you can read. One of the book is Ikigai. Ikigai is a Japanese book. जापान में लोग, बहुत सारे लोग 100 साल के ऊपर जिंदा रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, वो बुक भी हमने इंटरनेट के ऊपर है। You can see those videos also if you want, or you can read the book for yourself. Another book I would recommend is The Power of Subconscious Mind by Napoleon Hill. Can somebody type all these names? Power of Subconscious Mind by Napoleon Hill. Very nice book. Third book, most important, सबने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन्होंने आज जो है सीक्रेट मूवी देखनी है। सीक्रेट मूवी आपने देखनी है बाय रोंडा बर्न। वो हिंदी में डबिंग की हुई है, हिंदी डबिंग वाली पिक्चर देखना, और वो पिक्चर को एक बार नहीं 5-10 बार देख लेना। मैंने 12-13 बार तो देख ली है, और जो अश्विन जी मुंजाले उन्होंने 35 बार देखी है। जब मैंने उनका 35 टाइम का फिगर जब सुना, तब जाके समझ में आया कि ये पिक्चर तो 2-4 बार देखनी पड़ती है, 8 बार देखनी पड़ती है। हिंदी वाली देखना, हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया है। रीड द बुक मैजिक। मैजिक बुक जो है वो आपको ग्रेटिट्यूड करना सिखाती है। 28 दिन का प्रोग्राम है, वो भी हम हमारे ग्रुप में हम कराते रहते हैं, विच इज ऑल फ्री, एवरीथिंग इज फ्री। देन देयर इज बुक कॉल्ड, so magic book is by Rhonda Byrne. There is another book called Mirror Work, जिसमें हम आपको सिखाते हैं how to love yourself. That book is by Louis Hay. वो 21 days की बुक है, 21 दिन तक हम कराते हैं। Every day we make you, teach you how to love yourself, and I will tell you that is one book that will change your life. Second book is magic. These 2 books are magic. आप अकेले नहीं कर सकते, जब ग्रुप में रहो तो हम कर सकते हैं, उसकी मजा अलग है, क्योंकि जो शेयरिंग्स होती है ना। सो ओके, सो थैंक यू, दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर। आई विल जस्ट समराइज एवरीथिंग इन जस्ट 2 minutes. उसके बाद में हम वी कैन टेक सम क्वेश्चन आंसर्स व्हाटएवर। सो फर्स्ट थिंग आई सेड वाज one minute, you can I'll take some question answers 1 minute. Wait please.
फर्स्ट थिंग वाज लॉ ऑफ हेल्थ. हेल्थ क्या बोलता है? वॉट एवर यू फीड योर माइंड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस विल अपीयर इन योर बॉडी. उसके बाद में मैंने आपको बताया पूरा प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, करेक्ट. उसके बाद में मैंने आपको बताया ऑटो सजेशन, अफर्मेशंस क्या होता है. अफर्मेशंस आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है, आपकी बीमारी को ऐसे निकाल सकता है. ऐसे बीमारी तो छोड़ो, संबंध जिनको पैसे अट्रैक्ट करने हैं वो भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. यू कैन सी ऑल द वीडियोस. आपका माइंड आपके लिए क्या क्या कर सकता है. मैं तो आपको ये छोटी मोटी बीमारी तो छोड़ो, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी पूरे करा सकते हैं अपन बाय द पावर ऑफ अवर माइंड. उसके बाद में मैंने बोला था फील एंड बी हैप्पी नाउ. अगर आपको बीमारी से निकलना है, सबसे फास्टेस्ट इजीएस्ट वे इज टू फील एंड बी हैप्पी नाउ. स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, सेल्फ लव. फिर बताया मैंने ग्रेटिट्यूड के बारे में. फिर एक बताया विजुअलाइजेशन. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था विजुअलाइज इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज. अगर नॉलेज से भी ज्यादा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा मजबूत, ज्यादा दमदार, ज्यादा इफेक्टिव चीज है, वो है आपका इमेजिनेशन. हम बैठे बैठे इमेजिनेशन कर रहे हैं कि यार मेरा तबीयत ठीक नहीं होने वाला, यार मेरा तो दुबई का टिकट कैंसिल हो जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा. वो अब विजुअलाइजेशन हम नेगेटिव में कर दिया, तो आप नेगेटिव में चले जाओगे. अगर आप पॉजिटिव में विजुअलाइजेशन किया कि आप मैराथन भाग रहे हो, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, ओडिशा जा रहे हो, महाबलेश्वर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, पोते पोती की शादी में डांस कर रहे हो, जस्ट विजुअलाइज दिस. मोस्ट पावरफुल टेक्निक. I can give you at least 20-40 strong examples on visualization. Visualization से आपको कल के सेशन के अंदर भी विजुअलाइजेशन जो लड़की ने किया था, उनकी सगाई हो गई, कैसे हो गई, जो जो लिखा था वो हुआ. How many of you all were there in yesterday's session? शीना जैन. शीना जैन का कल था. Yes, I was there. बहुत अच्छा रिश्ते. कितना बढ़िया था. उन्होंने पूरा विजुअलाइजेशन से, I was there. यस, पूरा विजुअलाइजेशन से पूरा उन्होंने अट्रैक्ट किया. उसके पहले भी वो जो आई थी क्रेजी 3 इडियट, तीन इडियट. यस, एंड दोस 3 इडियट का शेयरिंग, दोस 3 गर्ल्स जो पेंच में आई थी, उन्होंने भी अपने कैसे क्या रिलेशनशिप, कैसे मनी एरिया, कैसे रिलेशनशिप एरिया, सबको ठीक किया जस्ट बाय द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. So that is, then I shared with you the creation process, creative process, ask, believe, receive and inspired actions. Correct? ये देख लिया मैंने. फिर आपको मैंने बताया कि जो आपको जो चाहिए वो एनर्जी चाहिए. एनर्जी आपको सेल्स से मिलती है. सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन, सेल्स को चाहिए पानी. ऑक्सीजन, पानी. फिर मैंने बताया आपको ट्रैम्पोलिन वाला लिम्फेटिक मूवमेंट, लिम्फेटिक सिस्टम. फिर आपको मैंने और बताया वो ये था कि यू हैव टू फॉरगिवनेस. फिर आपको बताया देना, आपको देना है, यू हैव टू बी अ गिवर. देन आई सेड यू हैव टू क्रिएट अ व्हाई. आपको ठीक क्यों होना है. फिर आपको मैंने दर का बारे में बताया और मैजिक क्वेश्चंस के बारे में बताया. सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर. देयर आर मेनी मोर थिंग्स. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू अनिल. तेरे वजह से ये प्रोग्राम हो गया. एंड अनिल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, माय स्कूल फ्रेंड. So there was Thank you, Rajan. Thank you, Rajan. I mean, I have really, matlab, never ever attended so much religiously what I have attended this class of yours, and I'm really thankful to you so much. I mean, so much patiently I never had in my life. So great. Thanks once again. Thank you so much. The video. Sir, I want to share something. Thank you so much. Thank you, sir. सर ग्रुप में Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. आपका Let's take some questions. अच्छा है सर. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. सर आईसाइट के लिए बताएं. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your good knowledge. Thank you for your session. Thank you, sir. Okay, anybody has some questions? So let us take some questions first. Yes, sir. और चेतना जी का हाथ रेज है. सर अजी, चेतना आईसाइट जी. के लिए बताएं. Chetna ji, please unmute yourself. Please raise your hand. सर बाकी लोगों को म्यूट करिए ना प्लीज. सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ.
हाँ सर, फिर भी लोग अनम्यूट हो जाते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी सर। या आपने अभी अभी सर, मैं आपको, आप दिख नहीं रहे हैं, है ना? मैं हूँ आई एम हाँ जी, हाँ हाँ। तो मैं अभी, आपने हगिंग की बात की सर, बस उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बोलना था। हगिंग इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग टू डू। और हम लोग जब अभी श्रेयांश सर की रिट्रीट में थे, तो हम लोग सब, वो श्रेयांश सर बहुत एनकरेज करते थे कि हम लोग सब एक दूसरे को हग करें। इनफैक्ट वो खुद भी हम लोगों को कभी कभी हग करते थे, काफ़ी बार। मतलब 200 लोगों में सबको एक साथ तो नहीं कर सकते ना, तो हर सेशन के बाद किसी किसी को उनका हग मिल जाता था, एंड वी वर सो ब्लेस्ड टू रिसीव दैट। तो उसके बाद से मुझे ऐसे लगता है कि like this emotion of love, this feeling of love has strengthened within me. अभी मैं रियलाइज कर रही हूँ, जैसे अभी आपसे मैंने रेज हैंड किया, उसके बाद मेरे मन में ये थॉट्स आए कि वाकई अभी मैं जब भी किसी से बात करती हूँ, तो बात करते के साथ साथ पता नहीं कितनी बार लव यू बोल देती हूँ, पता नहीं कितनी बार। सो दैट इमोशन इज बिकम सो स्ट्रॉन्ग जस्ट बिकॉज वी डिड indulge in that exercise, you know. So देखिए, hugging is a हमने very जो है आउट ऑफ आवर प्रैक्टिस वी हैव इंग्रेन अवर सेल्स। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है 2.5-3 साल से रोज क्लास में बैठते हैं, और थैंक यू तो हम हर किसी को थैंक यू तो मिनिमम 500-1000 बार तो बोल ही देते हैं, 50-100 बार तो पक्का। आई लव यू, थैंक यू तो सेल्स में बस गया सर, थैंक यू तो बसा हुआ है सर, बट अब ये नया चीज बस गया, लव यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, लव यू। श्रेयांश सर को ऑनलाइन कितनी बार शेयर करते हैं, उनको मैं कितनी बार बोल चुकी लव यू सब कईयों को अभी भी जिससे भी बात कर रहा था, बाबा ओके थैंक यू, लव यू, ये सब मतलब एकदम सिस्टम में आ गया। सो दिस इज सच अ एम्पावरिंग फीलिंग कि हाँ, अपने अंदर से ये सब बातें अंदर से निकलती हैं। तो बहुत सारी देखो चेतना जी, अभी वी डोंट हैव टाइम, पर इन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारियां अपनी ठीक की है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी बीमारियां थी इनके अंदर, अब देखो नाउ तो वो एकदम, मतलब नाउ शी इज बिकम ब्यूटी क्वीन, सब बीमारियां दूर। 2 साल पहले जो सर, अभी आप बोल रहे थे 2 साल पहले मेरी यही हालत थी कि मैं बेड रिडन होती थी, इतना बुरा मेरी बॉडी में पेन था कि बस मैं सिर्फ, लेकिन ये विजुअलाइजेशन बस, अच्छी बात ये थी कि उस टाइम आप लोगों से जुड़ी हुई थी सर, तो ये सब टेक्निक्स पता थी, तो बार बार वही करती रहती कि मेरे को वही वापस वैसे ही दौड़ते फिरते रहना है, वैसे ही काम करना है, वैसे ही सब कुछ करना है। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम बैक टू द सेम थिंग, मेरा वेट लूज हो गया, एवरीथिंग इज मटीरियलाइज सर, एवरीथिंग हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, somebody else, any question? सर अंजू जी बासी। हाँ जी अंजू। हेलो सर। हाँ जी सर, आप एक बार सुनीता प्रधान मैम के उसमें आए थे सेशन में, एंड यू हैड एक्सप्लेन्ड ऑफ द पैराडाइम ऑफ माइंड। सो इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था, सो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर दैट। नहीं तो पैराडाइम इज सच अ हेवी वर्ड, एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसी से आपने कनेक्ट करके इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, इट बिकेम सो क्लियर दैट आई वांटेड टू जस्ट थैंक यू सर फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो सर कंचन जी सर। हाँ जी करें। Sir, can one jump without trampoline on the floor also? हाँ जी, ट्रैम्पोलिन के बिना जमीन पे भी जंप कर सकते हैं? देखिए मैं जमीन पे, मेरे हर घर में ट्रैम्पोलिन है। हाँ जी। ओके, ट्रैम्पोलिन का फायदा ये है कि आपके नीज के ऊपर जर्क नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2, इट इज साइंटिफिक। जब आप नीचे रहते हो तब आप डबल ग्रेविटी पे आते हो, और जब आप ऊपर हवा में रहते हो तो 0 ग्रेविटी हो जाती है। ओके, तो ट्रैम्पोलिन इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। मैं क्या करता हूँ, ओके नाउ दिस इज फॉर एवरीवन। मैं क्या करता हूँ, जब बाथरूम में नहाने जाता हूँ, तब मैं नहाना खत्म हो जाता है तो मैं 10-20 बार ऐसे जंप मार लेता हूँ हल्का सा। तो मैं दिमाग में ये सोचता हूँ कि आई एम एक्टिवेटिंग माई लिम्फेटिक सिस्टम, मैं मेरी बॉडी को झटक रहा हूँ, जितने जो ब्लड जो मर गए हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई डू। ओके, नेक्स्ट। यस, स्वप्निला जैन। स्वप्निला जी। Hello, sir. Can you hear me? Yes, we can see you also. Okay. Thank you, sir. Thank you for an amazing session. ये मुझे किसी ने लिंक भेजा था, मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए देखा, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव अटेंडेड दिस। एक्चुअली आपने जो बताया ना आज, मतलब प्रॉपर साइंटिफिक रीजन, ये अननोइंगली शायद मैंने किधर किया था, लाइक आई वाज डायग्नोस्ड विद 4th स्टेज कैंसर। ओके, ये लास्ट ईयर की बात है, मेरी ट्रीटमेंट खत्म होके अभी 4 महीना हो गए, एंड आई एम अ वेरी काइंड ऑफ पॉजिटिव पर्सन। और आपने जो सब डिटेल्स अभी बताया ना, बी हैप्पी एंड एवरीथिंग, पूरे सब लोगों ने मुझे डरा के रखा था, स्पेशली ऑल माय फ्रेंड्स। तो मैंने वो साल भर में
किसी के फोन लेना, सबको बोला था घर में कोई नहीं आएगा, किसी के फोन लेना है तो वो मेरे हस्बैंड से बात करते थे। एंड आपने वो बोला ना कि व्हाई यू वांट टू गेट बेटर, व्हाई यू वांट टू हील, तो मैंने जब मेरे डॉक्टर से बात की थी तो मैंने डॉक्टर को एक ही क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कुछ होने वाला तो नहीं है ना? तो ही सेड नहीं, कुछ नहीं, यू आर एब्सोल्युटली ऑलराइट। ऐसे ठीक है, बिकॉज मेरा बेटा अभी तभी 5 साल का था, अभी 6 साल का है। तो मैंने कहा मेरा बेटा 5 साल का है, मुझे उसकी शादी देखनी है और शादी Yes. देखने के बाद ही मुझे जाना है। सो दैट इज द वन थिंग। और मेरा पूरा कैंसर में मेरे 10 कीमो हो गए, 20 रेडिएशंस हो गए, और ये सब करते हुए एवरी टाइम मुझे कीमो में, सिर्फ फर्स्ट कीमो में मुझे तकलीफ हुई थी, पर उसके बाद मुझे कोई कीमो में तकलीफ नहीं होती, बिकॉज एवरी टाइम आई वेंट फॉर कीमो आई जस्ट सेड अरे आई एम हैप्पी। मेरा कीमो चल रहा है और मैं खाना खा रही होती थी, मैं कीमो चल रहा है और मैं मेरी सीरियल्स देख रही होती थी, लाइक आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो मैं ये सब चीजें कर रही थी। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, सो जो आपने अभी बताया ना, बी हैप्पी, स्पीक पॉजिटिव, वो वाइब्स दे दो, व्हाई यू वांट टू गेट बेटर। ऐसे नहीं है कि टाइम नहीं आया, कि थोड़ा ब्रेकडाउन नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे भी हुआ था, बट वो ब्रेकडाउन में या जो भी है, वो एक 10-15 मिनट या हाफ एन आवर या जो भी थोड़े टाइम के लिए रहता था, एंड अगेन आई यूज्ड टू से नो, आई वांट टू गेट बेटर, बिकॉज वो जो वाई वाला रीजन था ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू सी कि मेरा बेटा है अभी 5 साल का है, आई वांट टू लिव फॉर हिम, नथिंग एल्स। सो और आज आपने जो एकदम स्टेप बाय स्टेप किया ना, आई एम लाइक रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। एंड सब लोगों ने बताया था कि कैंसर जाने के बाद बाल बहुत लेट आते हैं, ये आते हैं, वो आते थे। एवरी डे मैं बॉल्ड हो गई थी, कंप्लीट बॉल्ड हो गई थी, और मैंने आईब्रोज भी मेरे निकल गए थे। मैं सिर्फ रोज मेरे सर पे हाथ रखती थी और बोलता था, हेलो बाल जल्दी आ जा, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव अ लॉन्ग हेयर, सो प्लीज जल्दी आ जा। एंड यू कैन सी 3 months में मेरे बाल इतने आ गए हैं, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, Super. आई also feel beautiful. So I just Super. wanted to, ये इसके लिए मुझे बताना था, बिकॉज जस्ट वांट टू एनकरेज एवरीबॉडी। और आपने जो बोला एकदम परफेक्ट, वर्ड टू वर्ड। नाउ आई नो द साइंस बिहाइंड दिस, ओके। उसके पहले जो कर रही थी उसके पीछे का साइंस नहीं पता था, ग्रेटिट्यूड क्यों होता है वो नहीं पता था, अननोइंगली, लेकिन मैं कर रही थी। सो दिस इज रियली हैप्पी, सो थैंक यू, थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं बम्बई में? मैं पवई रहती हूँ। देखिए, हमें आपको हमारे क्लास में बुलाना है। I'll tell you why. हाँ, हाँ। आपको kindly share your number with Chetna ji, no? Please, Chetna, can you just take down a number or somebody, or Yes, Sheila, sir. Yes, Sheila. sir. Yeah. Okay, so now I Yes, want to tell you, yes, देखो sir. इन्होंने क्या क्या बोला। इन्होंने क्या बोला? हाँ जी। 4th stage कैंसर, अब वो कीमो लेने को जा रही है पर पेन नहीं हो रहा। और एक चीज, इट वाज अ ब्रेस्ट कैंसर, और मैंने डॉक्टर को बोला मुझे मेरा ब्रेस्ट नहीं निकालना है, एंड यू नो व्हाट, मेरा ऑपरेशन हुआ लेकिन मेरा ब्रेस्ट नहीं निकला, बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर। सो दैट इज जो आल्सो अनदर आप मांगोगे वो मिलेगा, जो आप मांगोगे यस वो सर। मिलेगा। सिंपल है। नाउ उनको कीमोथेरेपी में पेन नहीं हो रहा था, बिकॉज शी वाज इन द इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, शी वाज ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो पेन नहीं होता, और जब हम दुखी रहते हैं, डरते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, पेन और बढ़ते रहता है। फिर कीमो नहीं करना, फिर ये नहीं करना। ये देखो हंसते हंसते बता रही है आपको पूरा साइंस लाइव, सर के ऊपर हाथ रख के, नाउ सी द पॉजिटिविटी, बाल जल्दी आ जा। नाउ लुक एट द कमांड शी इज गिविंग टू हर माइंड, शी इज गिविंग अ कमांड विद अथॉरिटी एंड विद क्लैरिटी। कम ऑन, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी मेरा बच्चे की शादी। अब आप इतना, अभी आप अपना चेंज कर दे, पोते पोती की शादी पे चले जाए। और मुझे डॉक्टर ने ये भी बोला था कि एक बार ब्रेस्ट कैंसर होता है तो यूट्रस का भी होना पड़ता है, एंड ड्यूरिंग अप्रैल और मई तेरा शायद यूट्रस का ऑपरेशन होगा। एंड आई सेड नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना है, होगा नहीं। एंड लास्ट वीक आई हैड अ पेट स्कैन। पेट स्कैन इज लाइक एवरी 6 months कैंसर है कि नहीं वो देखने के लिए स्कैन होता है। और मैं पेट स्कैन के लिए गई और मैं बोल के ही गई, मेरा रिपोर्ट क्लियर आने वाला है, आई हैव नो कैंसर, आई एम हील्ड, आई एम हैप्पी, और मुझे लाइफ में कभी अभी कोई बीमारी नहीं होगी। मेरा पेट स्कैन का रिपोर्ट क्या नॉर्मल हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि अभी क्या यूट्रस वगैरह का ऑपरेशन करना जरूरी है क्या? ही सेड नहीं, तेरे को करने की जरूरत है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं, यूट्रस नहीं निकालना है, अभी फिलहाल तो नहीं निकालना है। एंड ही सेड ओके, नहीं करना है तो मत कर ऑपरेशन। एंड ईयर बैक ही वाज लाइक कंफर्म कि नहीं, तुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज उस पे भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। सो दिस वाज अ थिंग।
God bless you. Thank you, thank you, लता thank you. सीखो, लता सीखो. Yes, yes. You have to learn from people. Wow. The power in your mind. डॉक्टर ने Wow. बोला, So let me believe- tell you, this is not easy, हाँ. मैं अभी खुशी से बोल रही हूँ, it's not easy, but yes, sir said ना, वो mind को train करना पड़ता है, and I have been doing that. मतलब थोड़ा रोई हूँ, बहुत कुछ डिप्रेशन में भी गई थी थोड़ा टाइम के लिए, but that was just a momentary. Then I said नहीं, I have to, because मेरा वो मेरे बच्चे का शादी देखना है, that is my greatest thing. Visualize your child's marriage, how you are dancing, आप कौन से कपड़े पहन के जा रहे हो, कौन सा खाना खा रहे हो. Visualize your child's marriage. अब आप, Yes, I will do that now. अब पोते पोती के चालू कर दो नागिन डांस. I can teach you, Swapnila. I can teach you Nagin dance. Okay, fine. अनिल बहुत अच्छा सिखाता है. I can do for you right now. I mean, राजन जी आपके साथ 100% करना नागिन डांस. और अब तो हमारे टीचिंग सर और आगे, इनसे भी सीख के कोई कमी होगी तो नागिन डांस अच्छे से करेंगे. बहुत बढ़िया. अभी आप बुला रहे ना, मैं बिलासपुर, तो हम जाएंगे उधर नागिन डांस. सर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और एनीथिंग लाइक, आई वुड लव टू अटेंड योर क्लासेस. सो मैंने आपको मैसेज किया है, जस्ट मैसेज मी योर नंबर. आई विल पास. Yes. ठीक है. Okay. So we have groups all over India. So हमारा North India का group है. We have got West group, we have got East group, we have got South group, Hyderabad group, Pune group. उसके बाद में फिर North East का एक group है, फिर Indian Overseas group है. So you know people are there and we all do this program. They are all free. There is no charge. We are doing it just to make a difference in people's life. That is our. और एक याद रखना. कोलकाता ग्रुप भी है सर. Okay, yes. East group बोला ना मैंने. हाँ, okay, yeah. Okay, राजस्थान का भी है आपका ग्रुप. Ji is from Kolkata. So my point here is we want to give it back because जब हम किसी और को देते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है, देने में बहुत मजा आता है. So that is one of the things that you have to start doing. John Rockefeller को भूलना नहीं. जिनको कोई बड़ी बीमारी है भाई, थोड़ा कुछ देके जाओ यार, मजा आएगा. See how much fun you will get. Start being a giver. जो आवे देते जाओ. Come on, देते जाओ. प्रेम से, याद रखना, विथ फीलिंग्स. ओके, मेरा मकसद ये है कि आपने 5 लाख 10 लाख 10 ऐसा कुछ नहीं है. आपने अगर 10 की भी नोट दी पर अच्छे फीलिंग से दी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. रिमेंबर दिस. आप अगर ज्यादा देते हो, ज्यादा में फीलिंग्स आती है तो भी नो प्रॉब्लम, बट गिव विथ फीलिंग्स ऑफ हेल्पिंग समबडी. दिखावे के लिए मत करना. दिखावे वाला फीलिंग्स इज अगेन नेगेटिव. गिव विथ अच्छे भाव से, अच्छे मन से दो, बस देते जाओ. ओके, एनीबडी एल्स? ओके सर, सुनीता जी सर, सुनीता जी का क्वेश्चन है. सुनीता जी, यस. सो वी विल टेक 1 or 2 more questions and then end the session. Yes, सुनीता जी. मैं बोल रही थी, आपने विजुअलाइजेशन के लिए बताया था ना, तो मेरे बेटे की शादी थी तो मैंने भी पूरा विजुअलाइज किया था कि बहुत अच्छे से शादी होगी, बहुत डांस करूंगी, और सब कुछ वैसा ही हुआ. जबकि मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है अभी भी, और दर्द उस समय, लेकिन बहुत बढ़िया शादी भी बहुत अच्छे से डांस करी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से करी हूँ. और डॉक्टर ने मुझे 10 साल पहले बोला था कि घुटने में का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपने मन में यही विश्वास रखा कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है. तो अभी तक तो मैं बहुत अच्छे से चल रही हूँ. सीढ़ियाँ, मेरा 3rd फ्लोर में घर है, सीढ़ियाँ उतरती हूँ, सब कुछ करती हूँ बहुत अच्छे से. और उस समय मैं मैजिक बुक के विषय में भी नहीं जानती थी और ये सब भी नहीं जानती थी, लेकिन अपने मन में विश्वास था और उस विश्वास से अभी तक मैं एकदम बिल्कुल भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड. और ये पावर सब में है, प्लीज अंडरस्टैंड. ये पावर जो है स्वप्निला में या सुनीता में या राजन में या चेतना में, ये पावर सब में है. ये साइंटिफिक है. ये पावर को यूज करो. डॉक्टर ने क्या बोला वो उसका बोलना है. ये बोले हमारे को करना ही नहीं ऑपरेशन. दीपा खेमानी फ्रॉम दुबई, उनका यूट्रस का ऑपरेशन जब ठीक मतलब कैंसिल हो गया तो वो और उसके हस्बैंड आए थे मुझे मिलने के लिए, एंड हाउ मच हैप्पी दे वर. बोले जस्ट वी कुड अवॉइड, एंड शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ. देयर इज वन गर्ल कॉल्ड भूमि हु स्टेज इन नागपुर. उसके डॉक्टर ने बोला था लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. वो बोली नहीं, मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगी. उसका भाई रेडी हो गया था उसको लीवर देने के लिए, सब कुछ हो गया. बोले नहीं, मैं हैदराबाद का डॉक्टर आया था, हैदराबाद का डॉक्टर परेशान हो गया.
4 महीने के बाद बोला लीवर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं है। उसका वीडियो हमारे, आई मीन यू कैन सी वन ऑफ द टेस्टिमोनियल्स। वाओ। सो दिस इज द पावर। ओके सर रीचा जी सर। हाँ जी रीचा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सर थैंक यू सो मच। आई एम गीता अग्रवाल फ्रॉम नवी मुंबई। तो सर इतनी बड़ी बड़ी शेयरिंग सुनने के बाद हैंड रेस तो करा था, लेकिन मन हुआ कि बताएं या नहीं बताएं। लेकिन सर हगिंग की बात हुई तो ऐसा है कि बेटी हमारी 16 ईयर्स और उसको जरा सा भी शोल्डर पेन या हेडेक होता है, मैं गोदी में आके बैठ जाती हूँ, कहती मम्मा प्यार की जादू की झप्पी दे दीजिए, उससे सही हो जाता है। तो सर धीरे oh wait, you attend our classes, right? yes sir. So while you see my public speaking का जो 2 घंटे का जो मेरा प्रोग्राम है ना, start speaking slowly with a pause. ओके सर, सुना था वो क्लास करा था हमने पब्लिक स्पीकिंग का। सीखे क्या? सीखे ही नहीं फिर। पॉज। ओके तो सर यही हुआ कि बेटी आती में बैठ जाती है कि मम्मा जादू की झप्पी दे दीजिए, और उसको तुरंत सब रिलीफ मिल जाता है। और सर हम लोग का रूल है कि हम और हस्बैंड सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करके पूरा टच करके हक करते हैं एक दूसरे को, और इतना लाइट फील होता है, सीरियसली लगता है कि कुछ हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, तो पूरा दिन बहुत ब्यूटीफुल जाता है। थैंक यू सो मच सर। और सर मतलब मेडिकल स्टोर पे भी जाते हैं तो ऑयल या चॉकलेट्स लेने जाते हैं, टचवुड कितने महीने हो गए कि एक टैबलेट भी नहीं खानी पड़ी। टचवुड सर आप लोगों की टीचिंग्स का बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। अच्छे टैबलेट बंद हो गई है भाई, दवाइयाँ तो आपने बहुत बंद कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। सुखविंदर जी। हाँ जी सुखविंदर जी। Hello sir, good afternoon. I am Sukhwinder, connected from Chandigarh. My question is slightly different from the session what is going on. I've been associated with Shukrana Group since January. जब जनवरी मंजाल सर का उन्होंने मैजिक का इवेंट किया था, तो I attended that. Now जो सेकंड अभी आश्विन मैडम का चल रहा है हमारे, मुझे सर एक चैलेंज आता है रिगार्डिंग विजुअलाइजेशन। मतलब आई ट्राई टू विजुअलाइज बट विजुअलाइज होता नहीं हो, माइंड भटकता रहता है। तो मुझे आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए, हाउ कैन यू नो आई एक्चुअली सिट एंड विजुअलाइज। मैं कराता था आपको अभी, वो थोड़ा अभी कैसा है, अभी नाउ ऑलरेडी 2.5 घंटे हो गए हैं। So you know lot of people, because I want more people to participate. Visualization वाला simple है। Okay, everybody wants to do this visualization? करना है? Okay, yes, come on. Yes sir. Yes sir. Okay, so everybody please बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाएं। Visualization कराता हूँ मैं अभी आपको। सब लोग बैठ जाएं। Take a deep breath, एक लंबी गहरी सांस। सुखविंदर आराम से बैठ जाएं, please relax yourself. So few people have got a problem in visualizing. Okay, so मैं अब कराता हूँ। आंखें बंद करके बैठे और एक लंबी गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रेथ, पेट बाहर आना चाहिए। इनहेल, स्टमक शुड कम आउट, एंड नाउ एक्सेल। एक बार और करें, लंबी गहरी सांस लें। इनहेल एंड एक्सेल। अब आपकी पूरी बॉडी शांत हो गई है, पूरे रिलैक्स हो गए हो। अब आपने विजुलाइज करना है कि आप अपने घर की घंटी बजा रहे हैं। अब दरवाजा खुला, आप घर के अंदर चल के आ रहे हैं। विजुलाइज यू आर वॉकिंग इनसाइड योर हाउस एंड यू आर गोइंग इनटू द किचन। आप किचन के अंदर जा रहे हैं और किचन के अंदर आपको आपका रेफ्रिजरेटर दिखा। आप रेफ्रिजरेटर को खोल रहे हैं और उसमें एक नींबू पड़ा है, लेमन। आपने उस नींबू को लेना है और उसको काटना है, और आपने अपने टंग के ऊपर उसे स्क्वीज करना है। उसका टेस्ट लें। टेस्ट द लेमन। अब उसकी स्मेल भी आ रही है आपको। अब आपको उसकी स्मेल भी आ रही है। टेस्ट द लेमन। लेमन का टेस्ट आ रहा है, उसकी स्मेल आ रही है आपको। एक बार और थोड़ा कस के दबावे, एक बार और थोड़ा जूस को अपने टंग के ऊपर उसको फील करें। टेस्ट द टेस्ट ऑफ लेमन। ओके, ओपन योर आईज। ओपन योर आईज। कितने लोगों को टेस्ट आया? मुझे मेरे को आया। आंखें बंद हो गई, स्मेल आ रही थी। इतना खट्टा लगा। अभी तक हमें टेस्ट आया। आपको आया कि नहीं सुखविंदर? आया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही तो विजुअलाइजेशन है। देखो, ना तो आप घर पे गए, ना आपने नींबू को टेस्ट किया,
पर नाउ योर बॉडी में पूरा नींबू का टेस्ट आ गया, खट्टा लग गया, किसी के तो ऐसा झटके भी आ गए थे, वाइब्रेशंस आ गए नींबू के। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये शक्ति मैं आपको और डिटेल में जब जाऊंगा तो कभी विजुअलाइजेशन से हमारे लोगों ने क्या क्या नहीं किए। हम जब पेंच रिट्रीट में गए थे तब वहां पर एक जो शीना जैन का एक भाई आया था, उसके 80 लाख डूबे हुए थे, वो भी कैसे रिकवर ऑटोमेटिक हुए। सो वी आर गोइंग ऑन अ रिट्रीट ऑल्सो इन लोनावाला फ्रॉम 2nd to 5th of July, जहां पर 200 लोग आने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट सेशन इन लोनावाला, and Ashmin ji and Arvind ji and Annie, everybody is coming there and lot of people are coming. It's a very good opportunity if you all want to join, if you want to understand the positivity की level क्या होती है वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि लास्ट टाइम जब हम रिट्रीट में गए थे नागपुर के पास पेंच में, तो वहां पर 3 लड़कियों के हस्बैंड के कंप्लेन आ गई कि भाई क्या हुआ तेरे को, 3 दिन से फोन ही नहीं किया, हुआ क्या तेरे को? तो बोलते मैं बाद में बताती हूँ। बोले हम सब बच्चों को भूल गए, हस्बैंड को भूल गए, एंड दे वर एंजॉयिंग देमसेल्फ। इट वाज अमेजिंग द हैप्पीनेस यू डू दैट मेक्स डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, बड़े से बड़े सपने पूरे होंगे द वे इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है, हम क्या करते हैं विजुअलाइजेशन को मिसयूज करते रहते हैं। मेरा बच्चा फेल हो जाएगा, अरे मेरा बच्चा नहीं आया, चिंता चालू हो जाती, अरे कुछ हो तो नहीं गया ना, अरे क्या हो गया, अरे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना, कितने एक्सीडेंट होते हैं आजकल, कितने लफड़े हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। एंड आवर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम विथ यू, you start imagining wrong things and wrong things keep on appearing in your life। और जिसको हम कहते हैं मुझे तो 7.5 लगी है, कितने लोगों को 7.5 लगती है? वो 7.5 ऐसी लगती है। okay next, so last question, one question and then I'm sorry interrupting you, इसको like अगर मैं अपना ड्रीम विजुअलाइज कर रहा हूँ, ड्रीम लिस्ट बनाई है, तो हाउ लॉन्ग इट इज टू बी डन सर? जैसे अरविंद सर 8 मिनट के लिए बोलते हैं, 7-8 minutes, yes। थैंक यू पूरा सर। टॉपिक अलग है एक्चुअली, कैसा है उसका हमने अलग से क्लास ली हुई है। सो वी ट्रेन यू हाउ टू डू दोस विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आल्सो, राइट। अश्विन के जो है काफी वीडियोस है जहां पर 7 मिनट का विजुअलाइजेशन कराती है वो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू नेक्स्ट सो मच। शिवानी जी डागा, एकदम शॉर्ट में अपना शेयरिंग करिए प्लीज। शिवानी जी डागा। Hi sir, so I'm a pediatric dentist from Bangalore and last 5-6 months मेरे बहुत tough था because मेरे को कुछ ऐसा fluctuating musculoskeletal pains थे which is not being diagnosed. However, my mom's forced me to join this session today and I'm very happy that I joined it and I am going to do all the things that you've asked. However, मुझे अपनी ये journey start करनी है of gratitude and magic और बहुत सारी चीजें जो आपने बोली थी, so if you could guide me that where can I begin it from? So and kindly plus go me into being a Phuket. doctor, yeah, and plus me being a doctor, I think knowledge is a double-edged sword. तो मेरे को काफी सारी चीजों के बारे में पता है, तो अगर मेरे को जैसे ही पता चलता है कि मुझे कुछ हो रहा है या कुछ है, तो आई गो ऑन अ लॉट ऑफ रीडिंग, मैं उस चीज के बारे में बहुत पढ़ लेती हूँ एंड उसके कारण मुझे और एंजाइटी होती है कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया है। एंड इवन इफ आई एम लाइक लिसनिंग टू समथिंग, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट एक्सट्रीम के यू नो अगर इसके बियॉन्ड ये होगा तो फिर इसके ऑप्शंस क्या है, सर्जिकल है, ये है, विच आई थिंक जस्ट बिकॉज मैं प्रोफेशन में हूँ, मुझे अपने आप से इलैबोरेट करने की अभी आदत हो गई है कि बिकॉज मुझे ये चीज के बारे में पता है, तो मुझे लगता है शायद इसका कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है। सो आई रियली वांट टू ब्रिंग देम डाउन एंड ब्रिंग डाउन माय एंजाइटी रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस एज वेल। तो मुझे आई रियली वांट टू स्टार्ट ऑन दिस जर्नी। ओके, सिंपल है, आई विल रिप्लाई यू। अब होता क्या है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ना, वो ज्यादा रिसर्च करते हैं, गूगल करते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, और मेरे जैसा आदमी है ना, मतलब कुछ नहीं होने वाला मुझे। सिंपल है, मैंने आज तक कोई भी बीमारी का गूगल सर्च नहीं किया, मैं करता ही नहीं, बिकॉज आई हैव द पावर, मुझे खुद पे भरोसा है ना। होता क्या है, हम अलग अलग चीजों के बारे में जब हम रिसर्च करते रहते हैं, we are giving energy to it. Now, since you are a doctor, now a doctor will never take the pain of the patient. Am I right? Yes.
करेक्ट? अगर आप डेंटिस्ट हो, आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हो, उसको पेन हो रहा है, एंड इफ यू स्टार्ट फीलिंग द पेन, थोड़े दिन में आप भी बीमार हो जाओगे। एम आई राइट? करेक्ट? अब आप क्या कर रहे हैं? अब यही साइंस आप क्या करते हैं, दुनिया भर की अलग अलग बीमारियों को आप करते रहते हैं रिसर्च। अरे मुझे को तो ऐसा नहीं हो गया, अरे मुझे तो ये नहीं हो गया। नाउ दैट इज कॉल्ड एज अ चिंता। आप में और मेरी मम्मी में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरी मम्मी जो है वो किसी और की भैंस रही ना, वो उस भैंस की भी चिंता करती रहती है। अरे मम्मी वो भैंस अपनी नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? Start giving energy to good things in life. There are so many wonderful things. Just focus your mind into looking good things. Simple hai. Start, what is your passion? Start researching about that. Start following your passion. Do you know what I am doing now? I am following my passion. मुझे मजा आ रहा है। 25 मार्च 2019 में मैं मेरा नाम तक नहीं बोल पा रहा था। I had gone to a workshop in Delhi जहां पर I could not say my name. I was confused, I was nervous. मैं मेरा नाम तक भूल गया था। But today I am what I am is because of my passion. And only I had met Anil and Lata just 2 days back on Sunday. उन्होंने बोला हम ये करेंगे। तो आज सुबह सुबह अनिल का फोन आया, बोले राजन आज करते हैं। मैं बोला मैं बाकी लोगों को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि जो ग्रुप में लर्निंग होती है ना वो अलग होती है। So Vikas is Shweta's friend is also here, Bhavin is there, Arvind is there, so a lot of people, so they had some, उनको ऐसा लग रहा है कि ओ मुझे कुछ बहुत बड़ी बीमारी। अरे कुछ नहीं हुआ यार, बहुत लोगों को होता है, सब ठीक हो गया यार, क्या दिमाग लगा। 4th स्टेज कैंसर वाले का लाइव सुन लिया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, उसका घर का एड्रेस दो, जाओ उधर थोड़ा ट्रेनिंग लेने। वो आप भी वो अरविंद को बुलाओ, भेजो उधर, कहाँ है पवई में। Yes, yes. नंबर ले लो पहले। Rajan, can I answer to this? Shivani, also a very good friend of mine. He had a similar problem. वो इतना बीमार रहता था 3 महीने से। I took him to Dr. Farooq Udwadia. And Farooq जो बोलता था उसके पहले तो वो बोल देता था कि ये इसका ये इफेक्ट है, ये दवाई ये है, वो है। फारूक उडवाडिया ने उसको एक ही चीज बोला, गूगल पढ़ना बंद करो। उसने वो सब रीड करना बंद किया। He was cured within 5 days. उसने जिस दिन गूगल पढ़ना बंद कर दिया था, उसके बाद में वो ठीक हो गया, जो 3 महीने तक ठीक नहीं हुआ। So capturing too much knowledge is also not good at all. I don't need it. I don't need this. Don't need it. अब डॉक्टर उडवाडिया मतलब उसका नाम से आधे लोग ठीक हो जाते हैं, मतलब इतना बड़ा डॉक्टर है वो जब आपको बोल रहा है कि ये मत करो, leave it, trust to the doctor. Okay, so one thing which I forgot to tell everybody in the class, I don't want to miss this point. So thank you, Shivani. I hope you got the answer. One thing is, आज के बाद में सुनो, now ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरा क्लास में मिस हो गया। मतलब मैं नेवर, कभी भी हम डॉक्टर को जब पैसे देते हैं तो कितने लोगों को लगता है कि डॉक्टर लूटता है, फालतू का टेस्टिंग कराता है, खर्चे कराता है, यहाँ भेजता है वहां भेजता है, फीस ज्यादा चार्ज करता है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फील दैट? लगता है ना? देखो इनको तो लग ही रहा है। यस छटवानी जी, और किसको किसको लगता है? काफी लोगों को लगता है। आई मीन इट्स वेरी नेचुरल। अरे यार 5 मिनट गए 15,000 रुपए ले ले, 5,000 रुपए ले ले, गए हफ्ते में 5,000 लिया, ये हफ्ते में 5,000 लिया, दुनिया भर की दवाई लिखाई, वो दवाई कैंसिल करके अभी नई दवाई, अभी मैं थोड़े दिन पहले तो मैंने टेस्टिंग कराई, वापस मेरी टेस्टिंग कराता है, पक्का कमीशन है उसका। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? एंड यू आर राइट, क्योंकि डॉक्टर ऐसा करते हैं। पर माय पॉइंट इज, अगर आपको ठीक होना है, सुनो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपको ठीक होना है ना, तो अगर इस धरती पे कोई भगवान है, अगर कोई आपकी जान बचा सकता है, वो डॉक्टर है, ओनली डॉक्टर। उसको तो भर भर के ग्रेटिट्यूड दो, भर भर के। कोई भी डॉक्टर देखे किसका भी, अरे डॉक्टर थैंक यू सो मच, आई एम टेलिंग you be so much grateful about the doctor, about the nurse, about the hospital, about the treatment that you are getting, about the ambulance, about anything. Even when you take the medicine, you be thankful to the medicine and say to yourself, I am healing. देखो ये टेक्निक है। आप अगर गंदी एनर्जी दोगे वो डॉक्टर को, तो आपका हीलिंग प्रोसेस जो है, your healing process will stop. You cannot heal. आपका हीलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। डॉक्टर को तो कभी कुछ मत बोलो यार। अरे हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी लोगों को धंधा करते हैं, हम भी पैसे कमा रहे हैं। क्यों भाई? उनका फैमिली नहीं है,
अरे भाई वो तो भगवान है, वो तो गॉड। अगर इस धरती पे भगवान है तो डॉक्टर है, वो ही आपकी जान बचा सकता है। कभी भी डॉक्टर को पैसे देने के टाइम पे, ओके नाउ दिस इज अ टेक्निक वी टीच टू एवरीवन, व्हेनेवर यू गिव मनी टू द डॉक्टर, भले आपको बार्गेनिंग करना है वो सब कुछ कर देना, बट जब आप देते हो ना, लो अपन मन में मुंह पे मार पैसे यार, छोड़। डोंट थिंक दैट, डोंट गिव विथ नेगेटिव एनर्जी, डोंट गिव, बिकॉज डॉक्टर्स आर गॉड। एब्सोल्युटली, भले वो भी गलती कर सकता है, कोई प्रॉब्लम टेस्टिंग करा रहा है, ये करा रहा है, कभी भी आपकी एनर्जी शुड नॉट बी नेगेटिव फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द मेडिसिन, फॉर द हॉस्पिटल, फॉर द नर्स। अगर 4 लोग बात कर रहे हैं, अरे वो तो लूटता है, वो ये करता है, हमने उस बातों में पार्टिसिपेट नहीं करना। मैं आपको थोड़े दिन पहले मैंने वो नागपुर की स्टोरी सुनाई थी ना, वो आदमी मर गया डॉक्टर को गाली देते देते, याद है सबको? तुम तो लूट रहे हो, तुम्हारा मीटर चला रहा है, मुझे तो हॉस्पिटल में नहीं रखो, मुझे घर पे जाने दो, घर पे जाने दो। तीसरे दिन डॉक्टर परेशान हो गया, उसको घर पे भेज दिया। जैसे ही घर पे पहुंचा, तो उसको वापस आया वापस अस्पताल में, तो बोले हमारे पास रूम नहीं है, वी हैव नो बेड, एंड बाय द बिफोर ही कुड गो टू अनदर हॉस्पिटल ही डाइड ऑन द वे। भाई जान के ऊपर कुछ नहीं है, अरे प्रेम से दो यार उसको, डॉक्टर को तो भर भर के देना। And be grateful to the doctors. Absolutely, that will help you. Always help you to heal. And ये जितना ज्यादा हम रिसर्च करते हैं ना, we feel intelligent people will not progress in their life. You read the book called I Am the Mind by Deep Trivedi. Deep Trivedi करके इंडियन ऑथर है, उसने क्लियर कट लिखा है, जो ज्यादा दिमाग लगाता है ना, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। Because logic stops magic. हम जब लॉजिक लगाते हैं तो मैजिक होने बंद हो जाते हैं। यस भाविन, यू कैन आस्क, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। So Rajan bhai, I just want to share one thing. Actually, after 1 year of my cervical cancer, there was a relapse, and when it got detected, so we had to do chemotherapy. Now, during those period, I was so positive. I was going through forgive meditation. Like I used to forgive people, whatever must have gone through me in the last, when I was young and all. Then I used to do visualization. I used to write in the book that I want to see my grandchildren and putting them to the school. And I used to really visualize that 50th anniversary I'll be celebrating and all that. So I was so positive actually. But at the end of the 6th chemo, so when we did PET scan, the report was very surprising. Instead of reducing, the size has doubled. And that gave me more depression. So I don't know what went wrong, where I was so, and it was not that without faith. It was with the faith I had done. But I don't know what went wrong. And that gave me ki, arre, what happened? And now the complication of surgery is too much that if they try to remove, they need to remove all my internal organs like rectum and bladder. So that surgery I did not want. And so we went for another doctor and again chemo is started. So now again I am into a positive look, but I really don't know where I must have gone wrong somewhere. I really don't know if you can guide me in this. देखो मैं आपको बताता हूँ. Okay, you know विकास and श्वेता? Yeah, they are my cousins. चलो मैं उसकी स्टोरी सुनाता हूँ. Okay, so now विकास and श्वेता are my best friends. School से best friends. They stay in Hong Kong and they are my best friends. ये स्टोरी सुनना आपको पूरा समझ में आ जाएगा. उनको बच्चे नहीं हो रहे थे. Okay, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे. They tried for so many years. He was always my best friend today also. Now he's staying in Hong Kong. ये इनका cousin है. उनको बच्चे नहीं हो रहे थे. They were always in the emotion of worry, fear. अब वो emotions थे, उस emotions में बच्चे नहीं होंगे. When you are in negative emotions, you will not get what you want. Okay? Now सुनो इसके आगे की स्टोरी सुनो. फिर उन्होंने अपने भाई की बच्ची को अडॉप्ट किया, तो शांत हो गए. Then they were happy. चिंता गई, डर गया, सब कुछ गया. But due to some reason, they lost the child.
but now their emotions were positive. उनका why strong हो गया, and the emotions became positive. And now Shweta becomes pregnant, and she delivers 2 babies afterwards, एक के बाद एक. So the point here is, till the time you are in negative emotions, you will not attract your dreams. हार्ट का सर्जन मिस्टर विवेक लांडगे, इज द सर्जन, वो बोलता है, जो उन्होंने काफी डॉक्टर्स के सामने जब मैं आई वाज टॉकिंग, तो ही सेड कि राजन व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, कि अगर कोई पेशेंट नेगेटिव इमोशंस में हमारे पास आता है, उसके ऑपरेशंस में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. और जो पेशेंट मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, he allows me, he doesn't ask me any question, he doesn't doubt me, when he has got full faith in me, वो ऑपरेशन बढ़िया होता है. Do you know why? Because your body releases those types of chemicals, doubtful chemicals, fearful, depression वाले, तो आप ठीक नहीं होंगे. आप जब पिक्चर देखोगे सीक्रेट, कैंसर जैसी बीमारी एक औरत ने बिना दवाई के कैसे ठीक की, वो आपको लाइव वो लड़की दिखेगी, वो बताती है कि मैंने कैंसर कैसे ठीक किया बिना दवाई के. माय स्टाफ संध्या, उसके हस्बैंड को कैंसर हुआ था, रोती थी, मुरझा गई थी, ये वो. फिर मैंने दोनों को बुलाया, ठीक किया उनको ऐसा ठीक किया. मैं बोला कोई घर में बीमारी की बातें नहीं करेगा. नाउ शी इज अ वेरी स्मॉल फैमिली, यू नो, ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू टॉक. और आपने अपनी बच्चों के अभी कब कहाँ घूमने जाने वाले हो, उसके बारे में प्लानिंग करो. बच्ची की एक दे हैव अ डॉटर, वो डॉटर की शादी कैसे होने वाली है, जस्ट टॉक हैप्पी पॉजिटिव टॉक्स. तो संध्या ने क्या किया, उसकी माँ मतलब उसकी सासू माँ, उसको भी मिलने नहीं दिया उसके बेटे को. अरे तू तो मेरे बेटे की जान ले लेगी, मेरे को मिलने नहीं दे रही मेरे बेटे को, ये वो. बोला सासू माँ, आपको जो भी बात करना है, जो भी पूछना है, आप मुझसे पूछे. ऐसा संध्या बोलती थी. वो नेगेटिविटी को वहीं बाहर रोक देती थी, वो नेगेटिविटी को हस्बैंड तक नहीं जाने देती थी. अब हुआ ये, वो भी उन्होंने भी कीमोथेरेपी किया, सब कुछ किया, बट डॉक्टर ने बोला था 70% ठीक होगा. डॉक्टर सरप्राइज हो गया था थोड़े दिनों के बाद में कि ये 100% ठीक कैसे हो गया. वो 100% ठीक इसके लिए हुआ बिकॉज दे वर प्लानिंग अ ट्रिप टू शिरडी जाने का प्लानिंग कर रहे थे. बच्चे की शादी कैसे करेंगे, हैप्पी मूड में रहते थे, क्योंकि उसकी जो छोटी डॉटर थी ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थी. उसको मेरी बात सब समझ में आ गई थी. उसने पूरा घर का माहौल को ठीक कर दिया. हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस. अरे पार्टी करो यार, कुछ नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? ये डिप्रेशन, ये वाली बातें, द मोर यू विल गो इनटू दोस नेगेटिव इमोशंस, यू कैन नॉट हील. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन्स. टॉक टू पॉजिटिव पीपल. कोई अच्छी पिक्चर देखो, हंसने वाली, टेंशन वाली, रोते हुए गाना. और दूसरी बात, बागवान पिक्चर तो कोई नहीं देखेगा. बागबान पिक्चर की स्टोरी ऐसी है कि बागबान जब भी टीवी पे आता है तो मेरे पापा उसको स्टॉप करके पॉज करके देखने लगते थे. ये रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं. और मेरे पापा उस कैरेक्टर में घुस जाते थे, मतलब ये बिकम्स और मुझे ऐसे करते हैं. और मैं बोला पापा मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया. you getting it? He goes into that character. आप भी अगर कोई पिक्चर देखोगे ना ऐसा नेगेटिव, तो वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं हम. हाँ सही. तो नेगेटिव पिक्चर तो देखना ही मत. फिर ऐसा 2-4 बार हुआ, फिर मुझे समझ में आया, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ. फिर एक दिन वापस बागबान आया, पापा ने वापस स्टॉप किया. मतलब वो क्या फालतू पिक्चर देख रहा है ऐसा, ये ले रिमोट, तेरे को जो देखना दे. मतलब यस, पहले तो अगर मेरा मन करे ना, अगर एक पिक्चर को बैठ करना है तो बागबान है. एंड ऑल फादर्स गेट कनेक्टेड टू दैट मूवी. वो जब वॉक करने जाते हैं ना हैंगिंग गार्डन में, तो वो अच्छी डिस्कस करते हैं बुढ़े लोग. देखो क्या ये सब ऐसे होते हैं, ऐसे. अभी ऐसे लोगों के साथ मिलोगे फिरोगे तो आप भी बागबान के अमिताभ बच्चन बन जाओगे. सो स्टॉप गिविंग नेगेटिव एनर्जी. ये फालतू, एकदम सिंपल है. नो मैटर व्हाट, हैव फेथ. अरे मैं तो ठीक होने वाला हूँ. ओके, सो आई थिंक it is 2:50 sir. Yes, let's stop. Okay, so okay, we take this last. एक हाथ पर है मधु अग्रवाल का, ले लेते फिर. चलो, and then we stop. Yes. And thank you Anil, तेरे वजह से ये पूरा बढ़िया. Thank you Rajan so much. Really, I'm blessed today. I'm blessed to be with so many people, hearing them. I'm full of energy. I will make at least 50 people laugh every day. I will definitely. This is my promise to you, Rajan.
थैंक यू अनिल, थैंक यू। ओके, सो एक्चुअली अगर टाइम ज्यादा मिलता तो 500-600 लोग तो हो जाते थे हमारे इधर। ऐसा आज अभी सुबह में 1 घंटे में इतने आ गए 300 लोग। ओके, सो मधु जी, सर आपका मैजिक हमेशा चलता है सर, आप बोलिए तो सही, तुरंत हो जाएगा। ये तो 1 घंटा पहले मैंने भेजा ना, अभी 11 बजे तो लिंक मैं थोड़ा देर से ज्वाइन, क्योंकि उसी टाइम मैं ब्रेथ वर्क करने बैठी थी, फिर आपका मैसेज देखा, मैंने सारे ग्रुप्स में डाला, जिनको भी ज्वाइन करना उनको कर दे, तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। So that's why I came a little later. Okay. So last one question, please. Let's stop it. Yes. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी मधु जी। हाँ जी, सर मैं ये बोल रही थी कि मुझे ये मैजिक बुक अभी मिली है, 1 month बिफोर मिली है। पहले मुझे नहीं पता कि यहाँ कलकत्ता में श्वेता केडिया के जो ये राजनीति का सेशन था, उन्होंने उनमें से मेरे को किसी नंबर ने ले लिया और मृणाल जी ने मुझे ये मैजिक बुक करवाई। उसके बाद में फिर आसमीन जी का अभी मैं कर रही हूँ, उनका सेशन चल रहा है, 15 मार्च से चल रहा है सर। और अभी आपका लिंक आया तो मैंने ये किया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। अब मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग चाहिए जिससे मैं अपने हस्बैंड को सुना सकूं ये सारी बातें सर। आप सबको एक ही चीज करिए, अपने हस्बैंड को ठीक करना है। ओके, यू विल गेट इट। ओके मधु जी दिल्ली से। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर? हाँ जी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, स्टे हेल्दी सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Can you hear me? Yes, we can see you and we can hear you. Yes. Okay, sir. मेरी एक शेयरिंग है, मेरे ब्रदर को लास्ट दिसंबर में उनका वो हुआ, बाईपास सर्जरी हो रहा था, और मैं उस समय हम लोगों ने बहुत ग्रैटिट्यूड किया, पर वो हुआ। और जब वो कर रहे थे ना सर्जरी, तो उसमें उनका लंग्स का इन्फेक्शन निकल आया, और आफ्टर सर्जरी वो अब खुद से ब्रीथ नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी सेल्फ ब्रीदिंग नहीं हो रही थी। बस हम लोगों ने पूरी रात ग्रैटिट्यूड किया डॉक्टर्स का, और वेंटिलेटर पे थे, और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अभी 1 ही दिन हुआ है उनकी सर्जरी को, लंग्स की सर्जरी हम नहीं कर सकते। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए परेशान हुए, लेकिन शुरू कर दिया। रात के 3 बजे तक हम लोग ग्रैटिट्यूड करते रहे। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, नर्सेज, वॉचमैन, रिसेप्शनिस्ट, सबका हमने ग्रैटिट्यूड किया, और विजुलाइज किया मैंने अपने ब्रदर के लिए कि वो अपने पोते की शादी कर रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, और उसके ससुराल वाले उसको गिफ्ट्स दे रहे हैं, और जो वो कपड़े दे रहे थे, आई विजुलाइज सेम कलर्स इवन। और सुबह 6 बजे फोन आता है कि वो खुद उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत बढ़िया हो गया। सर इट वाज अमेजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप कितने टाइम से ये मैजिक बुक कर रहे हैं? मेरे को तो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के करीब हो गया। आपने मतलब प्रैक्टिकली मेरे सेशंस आश्विन के सभी सब अटेंड किए, सब राइट? सब करे। मैजिशियन, आपने जो शेयरिंग किया था थोड़े दिन पहले, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। सो आई एम टेलिंग यू, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। हमने तो ऐसे बड़े बड़े जादू देखे हैं कि मतलब डॉक्टर ने बोला गॉन केस, वो हम ठीक करते हैं बाय ग्रेटिट्यूड, बिकॉज दैट इज एन एनर्जी, इट्स अ पावरफुल एनर्जी। वो एनर्जी को आप समझ लीजिए, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बोला था वही हम आपको सिखाने वाले हैं, और कुछ नहीं। ओके, डॉक्टर वाज आल्सो अमेज्ड कि ये कैसे हो गया। तो ये तो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन तो बहुत बहुत काम करती है। थैंक यू सो मच। लेट्स ऑल क्लैप एंड एंड दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके, मच। क्लैपिंग का भी एक फायदा है। Thank you, sir. 52 टाइप की बीमारियां निकल जाती है बाय क्लैपिंग। सो लेट्स क्लैप। थैंक यू राजन भाई। Thank you, sir. थैंक यू। अभी नेक्स्ट टाइम